क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब आपने बहुत सारी वीडियोस देख चुके हो चित्कारा की। जिसने नहीं देखी है पहले चित्कारा की वीडियोस देख कर आओ, उसके बाद इसी वीडियो पे आना, वरना कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। मतलब समझ तो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं चित्कारा से रिलेटेड, मतलब चित्कारा की एवरी वीडियो। ठीक है, इसके बाद अब मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था। द क्वेश्चन वाज दैट कि चित्कारा ड्यूअल स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है कि नहीं करता, इन केस ऑफ फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, एचआर हो गया, या कुछ भी हो गया। ठीक है, सो बेसिक सा एक आइडिया देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं फाइनेंस में हूँ। ठीक है, फाइनेंस में मैंने क्या पढ़ा है, फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने हर बेसिक सब्जेक्ट पढ़ा है। ठीक है, मार्केटिंग से रिलेटेड भी पढ़ा है, एचआर से भी रिलेटेड पढ़ा है, बाकी सब कुछ फाइनेंस, मतलब एक एक सिंगल मार्केटिंग का एक हफ्ते का कोर्स हो गया, या फिर एचआर से रिलेटेड एक हफ्ते का कोर्स हो गया। बेसिक फाइनेंस ही पढ़ूंगी मैं, बाकी थोड़ा थोड़ा हमें एक आइडिया दे देते हैं कि हाँ मार्केटिंग में क्या होता है, एचआर में क्या होता है, ठीक है, या लॉजिस्टिक्स में क्या होता है, मतलब सप्लाई चेन में क्या होता है, हर एक का एक बेसिक आइडिया दे देते हैं। लेकिन ऐसी कोई डुअल स्पेशलाइजेशन नहीं है। फाइनेंस में हमारा क्या था, फर्स्ट सेमेस्टर में यू हैव टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट, मतलब सारे बच्चों को सेम सब्जेक्ट पढ़ने हैं। लेकिन इन सेकेंड सेमेस्टर दे हैव टू चूज, लाइक उनको एक बोल देते हैं, आप बताओ आपने जर्नल एमबीए करनी है। ठीक है, जर्नल एमबीए वालों की जो इंटर्नशिप है वो जल्दी लगती है, और आपको पूछते हैं कि आपने कोई स्पेशलाइजेशन लेनी है। जैसे स्पेशलाइजेशन में एक फिनटेक आता है, एक रिस्क मैनेजमेंट आता है, एक ग्लोबल आता है। ठीक है, जो इन सब कोर्सेज में जाते हैं तो उनकी क्या होती है, उनकी क्लासेस अलग लगती है। मतलब आउट ऑफ हमारे क्या थे, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स जैसे 10-15 फिनटेक में चले गए, 25-30 रिस्क में चले गए, 5-7-10 ग्लोबल में चले गए, बाकी सारे हम जर्नल में थे। लाइक मैंने तो जर्नल ही करी थी, मैंने कोई फिनटेक वगैरह वगैरह में नहीं गई थी। बट बेसिक फंडा क्या होता है, जो जर्नल में रहता है उसकी इंटर्नशिप जल्दी लगती है, और जो बाद में जाता है, मतलब जो फिनटेक में है, वो क्या करेगा, वो सेकंड सेमेस्टर में पूरा पढ़ेगा, या थर्ड में भी पढ़ सकता है, उसकी इंटर्नशिप लेट लगती है। दिस इज द बेसिक आइडिया। लेकिन ये जो ये डुअल स्पेशलाइजेशन नहीं है, ये तो बस फर्स्ट सेमेस्टर में आपने सब कुछ पढ़ लिया और सेकंड में आपको एक स्पेसिफिक चीज में डाल दिया कि आप रिस्क मैनेजमेंट के बारे में ही पढ़ोगे, या फिर आप फिनटेक के बारे में ही पढ़ोगे। मतलब एक आपको एक स्पेसिफिक एरिया में डाल दिया कि अब फुल फाइनेंस नहीं पढ़ोगे। लेकिन मतलब मैंने सिर्फ जर्नल एमबीए चूज करी थी कि मुझे सारे फाइनेंस के सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं। पर हुआ क्या, मेरी इंटर्नशिप लग गई, वो तो केस ही अलग हो गया। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मैं कॉलेज नहीं गई, मेरी इंटर्नशिप लग गई थी। फ्रॉम पास्ट 1 ईयर मैं इंटर्नशिप पे ही हूँ। ठीक है, और इन केस ऑफ एचआर हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, सप्लाई चेन हो गया, मार्केटिंग हो गया, या फार्मेसी है, कुछ भी हो गया। ठीक है, कोई भी डुअल स्पेशलाइजेशन नहीं है। ठीक है, नॉर्मल ही रहेगा। जो एचआर है वो एचआर के सब्जेक्ट ही पढ़ेगा। कोई डबल्स, कई जगह ऐसे होता है कि एमबीए में आप फाइनेंस और मार्केटिंग दोनों साथ में कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है चित्कारा में। ठीक है, आपने जो आपके सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल एचआर में आप फर्स्ट सेमेस्टर में एचआर के सब्जेक्ट्स ही पढ़ोगे। ठीक है, कोई फाइनेंस रिलेटेड नहीं पढ़ोगे। मार्केटिंग में मार्केटिंग के ही पढ़ोगे, कुछ भी आप फाइनेंस रिलेटेड नहीं पढ़ोगे। सप्लाई चेन में आपने सप्लाई चेन के ही पढ़ने हैं। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। सो गाइज डू लाइक शेयर माई चैनल। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दो, और बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट में ड्रॉप कर दो, आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन।